मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, एक महत्वपूर्ण सांगठनिक घोषणा के संबंध में आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 25 जनवरी को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। इस निर्वाचन की औपचारिक पुष्टि के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 21 जून को पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया जा रहा है। 21 जून को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, जिनका विवरण मैं अभी आपसे साझा कर रहा हूं। सबसे पहले निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच आयोजित की जा रही है। निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आउटगोइंग नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है, यह सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक के लिए आयोजित की जा रही है। और बिहार की नवनिर्वाचित राज्य परिषद की बैठक 11:45 से शुरू होगी। इसके पश्चात नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक शाम के 3 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जा रही है। और 4 बजे से खुला सत्र, जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिलों के प्रमुख नेता इस खुला सत्र अर्थात ओपन सेशन में भाग लेंगे। इन बैठकों का जो औचित्य है, पार्टी का जो सांगठनिक रोड मैप है, उस पर हम चर्चा करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 3 के जरिए बिहार को देश के 10 सबसे उन्नत राज्यों की कतार में खड़े करने के संबंध में पार्टी अपने कार्य योजना पर चर्चा करेगी। संगठन के अन्य दायित्वों पर चर्चा होगी और इसके पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा। धन्यवाद। आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, थोड़ा सा आज के जैसे अलग सवाल है। एनएफएस आपका सवाल मुझसे है या किसी और से है? एनएफएसआर का एक रिपोर्ट आ गई है, बिहार में सबसे ज्यादा शराबबंदी 16.8% शराबबंदी के बाद, और गुजरात में मात्र 5%, यानी कि शराबबंदी गुजरात में ज्यादा बेहतर लागू और बिहार में। देखिए, आधिकारिक तौर पर ऐसे आंकड़ों के विश्वसनीयता पर पहले भी हम सवाल खड़े करते रहे हैं। मद्य निषेध बिहार का एक कालजयी युगांतकारी निर्णय है और इस निर्णय की सफलता का परिणाम है कि चाहे वो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को आप देख लें, जो शराब के सेवन से होने वाली जो बीमारियां थी उनके आंकड़े आप देख लें, और इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं को आप देख लें, तो फिर आपको इस फैसले का जो औचित्य है वो समझ में आएगा। मद्य निषेध का ये ऐतिहासिक फैसला है और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ये बड़ा कालजयी निर्णय लिया था। इस निर्णय पर जो वर्तमान सम्राट चौधरी जी की सरकार है वो भी आगे इस फैसले पर कायम रहेगी। महिलाओं को उत्पीड़न भी बढ़ा है सर, एनएफएसआर की जो ये रिपोर्ट में आया है। मैं एनएफएसआर की रिपोर्ट से ज्यादा प्रामाणिक मानता हूं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, और जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो प्रति लाख आबादी पर अगर आप आंकड़ों को खंगालेंगे तो फिर आपको
इन आंकड़ों का सच मिल जाएगा। सर, हाल के दिनों में बंगले पर सियासत तेजप्रताप यादव ने साफ कहा है कि पहले नीतीश कुमार की बंगला खाली करें, तब जाकर 10 सर्कुलर रोड खाली किया जाएगा। देखिए, बंगला और संपत्ति मोह से बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी थी राजद, और अब बहुत मुश्किल से इस बार जनता ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी उनकी बचने दी है। 25 पर आ गए हैं। लोगों की परवाह करना सीखना चाहिए। तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी, या तो बंगला चाहिए, या तो एमएलसी पद चाहिए, राज्यसभा चाहिए, विधानसभा का टिकट चाहिए। पूरे परिवार में केवल संपत्ति, राजनीतिक पद और बंगलों का जो मोह है, उसकी वजह से जनता के बीच उनका आधार कमजोर हुआ है। राबड़ी देवी जी को बंगला आवंटित हुआ है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद की क्षमता में, और उसमें उन्हें जाना चाहिए। देखिए, राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है, और जिनके नाम जो बंगले आवंटित है वो केवल राबड़ी जी के बंगले का फैसला नहीं था। अनेक लोगों को आवंटित हुआ और वो अपने अपने बंगलों में जा चुके हैं, और राबड़ी जी अभी बोल रही हैं, लेकिन वो भी फैसले का सम्मान करेंगी, इसकी उम्मीद हम लोग करते हैं।